Hi students, welcome back to my YouTube channel Study at MK. This is Kavita, your lovely and favorite educator. So यहाँ पे देखेंगे क्लास 7th का सिलेबस कौन सा है, क्या है उसमें. सो कंप्लीट सिलेबस आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी कि इस बार आपको क्लास 7th में क्या दिया है. सो ये है आपका क्लास 7th का सिलेबस एंड यू कैन सी हियर कि ये आपके बुक का फ्रंट जो है फ्रंट पेज है. सो आप देख सकते हो ये कवर है जो आपकी बुक का यहाँ पे कवर दिया है, कुछ इस टाइप से है. और अब हम इसमें देखेंगे वन बाय वन कि क्या आपको इस बार जो है वो क्लास 7th में स्टडी करना है. तो क्लास 7th में आप इस बार क्या स्टडी करने जा रहे हो वो हम यहाँ पर देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपकी चैप्टर्स हैं वो थीम्स में डिवाइडेड है, लाइक एज वी कंपेयर टू द लास्ट ईयर, क्योंकि वो जो बुक्स थी आपकी वो अलग अलग पार्ट्स में थी और डिफरेंट जो थी वो बुक्स थी आपके पास, सेपरेट बुक्स थी. लेकिन इस बार जो है बुक को कंबाइंड कर दिया गया है और आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो इस तरह से थीम्स में मिलेंगे. सो लेट्स सी कि इस बार आपको दिया क्या है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चेक करते हैं. थीम ए की बात करें तो यहाँ दिया है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो यानी कि भारत और संसार के बारे में हम इसमें देखेंगे. लैंड एंड द पीपल यानी कि लोगों के बारे में और जगह के बारे में यानी कि लैंड के बारे में. सो फर्स्ट इसमें दिया है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे. ऑब्वियसली यू नो कि हमारा एक भारत ही शायद इतना डाइवर्स है डाइवर्सिटी को लेकर, जो वर्ल्ड में शायद ही कहीं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें कहीं देखने को मिलती हो जितनी भारत में मिलती है. नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें अंडरस्टैंडिंग द वेदर, यानी कि वेदर की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हम इसमें देखेंगे कंप्लीटली. वेदर क्या होता है, किस तरह से चेंजेस होते हैं, सीजन एंड ऑल. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर 3 तो हम इसमें देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट के बारे में देखेंगे. यू नो कि इंडिया में 5 क्लाइमेट जो वो जनरली हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज़ समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. सो ये सारे सीज़न जो हैं वो हमारे इंडिया में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे इतने सारे मिक्सचर ऑफ क्लाइमेट्स के मिलते होंगे. सो हमारा भारत उसमें से एक है जो बहुत ही डाइवर्स है. अब चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर कह दो, डीप स्टडी हम चैप्टर में ही करेंगे. फर्स्ट हम लोग चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट थीम बी जो दी है हम देखते हैं. थीम बी में क्या दिया है, जो फर्स्ट पार्ट था आपका ये ज्योग्राफी का था. नेक्स्ट देखें तो टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी कि ये जो सेकंड है वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है. तो ये आपका हिस्ट्री है. हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर दिया है दैट इज चैप्टर 4. इट मीन्स के न्यू बिगनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट. तो हम देखेंगे जो नए राज्य हैं वो नए जो राज्य बनते हैं और जो नई सिटीज़ बनती हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे इसमें. नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर 5 के बारे में तो राइज ऑफ द एम्पायर्स के बारे में हम इसमें देखेंगे, राजा किस तरह से उभरते हैं. नेक्स्ट अगर हम 6th चैप्टर की बात करें द एज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन के बाद देखेंगे इसमें हम कि जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में. नेक्स्ट अगर हम 7th की बात करें तो द गुप्ताज एरा के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री. गुप्ताज पीरियड उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. द एज ऑफ द टायरलेस क्रिएटिविटी हम इसमें देखेंगे, सारा जो गुप्ताज पीरियड में हुआ था. नेक्स्ट अगर हम थीम सी की बात करें तो इसमें दिया है आर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज, ट्रेडिशंस. तो हम इसमें ये सारा देखेंगे. और इसमें जो चैप्टर दिया है वो दिया है हाउ एंड लैंड बिकम्स स्केयर्ड या बिकम स्केयर्ड, इसके बारे में दिया है. देखेंगे आगे क्या क्या है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें थीम डी की तो थीम डी में हमें क्या दिया है, इसमें दिया है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. सेम अगेन यहाँ पे ये आपका सिविक्स है तो हम इसमें सिविक्स देखेंगे. फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल, यानी कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसमें हम देखेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे. एन इंट्रोडक्शन, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन इसमें दिया है तो उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट थीम की बात करें तो जो नेक्स्ट थीम ई दी है वो दी है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, यानी कि हम देखेंगे हमारे आसपास जो इकोनॉमिकल लाइफ होती है वो किस टाइप की होती है वो देखेंगे. यानी फ्रॉम बार्टर टू मनी हम देखेंगे. ये एक एक्सचेंज वाला सिस्टम होता है, बार्टर टू मनी के हम कैसे बार्टर सिस्टम से लेकर मनी के सिस्टम तक आ गए. सो ये पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हेन वी
डिस्कस दिस चैप्टर, जब हम ये चैप्टर आपको टीच करेंगे तो ऑल वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। नाउ चैप्टर 12 की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यानी हमारे आसपास लगने वाले जो बाज़ार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो इन सभी बाज़ारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लास्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा मैप, यानी कि इसमें पॉलिटिकल मैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन हमें पॉलिटिकल मैप्स और साथ ही साथ जो फिजिकल मैप है, ऑब्वियसली हम इसमें इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा जो है मैप इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, 5 मार्क्स का आता है। ये भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो ये था आपका ओवरऑल क्लास 7th का सिलेबस। आई होप कि आपको अपने सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, और आई होप कि आप हमारे लेक्चर्स भी लाइक कर रहे होंगे। एंड दिस इज़ ऑल, और लेट्स सी कि अब आगे हम आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे। लगता है कि आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं वो यूज़फुल लगते हैं, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए।